Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Everyone, today we're going to start with the chapter homophones. तो homophones क्या होते हैं? तो यहाँ पर एक एनिमेशन है, इसमें दो स्क्विडल्स हैं, वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं. We look the same, Chip. That's true, Dale. But we're actually different, just like homophone. तो उसमें बताया गया है कि चिप डेल से बोलता है और डेल चिप से बात कर रहा है. तो उसमें चिप बोलता है कि हम दोनों एकदम सेम दिखते हैं. बट फिर डेल रिप्लाई करता है कि बट हम लोग फिर भी अलग हैं, जैसे सेम टू सेम होमोफोन अलग होते हैं. तो अब होमोफोन की डेफिनेशन देखते हैं. वर्ड दैट साउंड सेम बट मीन डिफरेंट थिंग्स एंड हैव डिफरेंट स्पेलिंग आर नोन एज होमोफोन्स. Come dear, sit and I'll read you the tale of tale. तो यहाँ पर एक बुक है जिसका नाम है द टेल ऑफ टेल. तो उसकी ग्रैंड माँ उसको बोलती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ या एक टेल ऑफ टेल सुनाती हूँ. तो वो पूछती है व्हाट डू यू नोटिस इन द नेम ऑफ बुक. तो डोरा रिप्लाई करती है टेल ऑफ टेल आर होमोफोन. वेरी गुड, सो वी विल स्टडी दैट. Glimpse of what we'll learn. They won the match by 1 run. My aunt is asking you to open packet number 2. I ate my dinner by 8 yesterday. I ran out of cereals while watching serials. My sweet was filled with. तो यहाँ पर जो वन है उसका मतलब होता है वॉन, मतलब जीतना, मतलब जीतने का पास्ट. ठीक है. और यहाँ पर जो वन है उसका मतलब होता है एक. माई आंट इज आस्किंग यू 2. ठीक है, तुम्हें बोल रही है 2. नंबर 2, 2 मतलब ये भी. आई 8 मतलब हो गया पास्ट में खाना. वाइल 8 मतलब हो गया 8. आई रेन आउट ऑफ सीरियल मतलब एक टाइप ऑफ फूड होता है, मतलब कॉर्नफ्लेक्स से ये सब देख लो आप, तो वो सीरियल्स हुए. और वाइल वॉचिंग सीरियल्स मतलब आपकी जो सीरीज़ होती हैं, जो आप टीवी पे मतलब सीरियल्स देखते हो वो. स्वीट, यहाँ पर जो ये स्वीट है उसका मतलब होता है जब होटल में हम लोग रूम बुक करते हैं, स्मॉल रूम बुक्स करते हैं, उसको स्वीट बोला जाता है. और स्वीट मतलब मीठा. ओके. तो ये है होमोफोन्स के थोड़े एग्जाम्पल है. तो होमोफोन्स, उसके एग्जैक्ट डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं. Each of 2 or more words having the same pronunciation but different meaning, origin or spelling are known as homophone. Let's work on deconstructing. तो होमो का मतलब होता है सेम ग्रीक लैंग्वेज में, while फोन का मतलब होता है वॉइस ग्रीक लैंग्वेज में. तो होमोफोन सेम वॉइस. तो ये दिखा रहा है जिन वर्ड्स के सेम वॉइस होते हैं, जिनकी सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, उन्हें होमोफोन बोला जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल, ये इमेज जो है वो है डियर की. यहाँ पर डियर लिखा है. ओके. तो हियर डियर एंड डियर आर प्रोनाउंस द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग. जैसे पहले जो डियर था, ये डियर जो है ये अपना एनिमल वाला डियर है. और यहाँ पर जो डियर है वो अपन जो एक इंसान को डिनोट करते हैं वैसे है. ओके. एग्जाम्पल, 1 and 1. I got 1 apple. तो यहाँ पर 1 मतलब हो गया एक. और दूसरा, और I won the match. मैं मैच जीत गया. तो ये दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत हद तक सेम है, बट ये दोनों के मतलब अलग हैं. Did you hear that? I think there is a witch here. Which? Oh well, that's a homophone. तो बेसिकली एक भाई अपने छोटे भाई को बोल रहा है कि तुमने कुछ आवाज़ सुनी, तुमने किसी को देखा, मुझे लगता है यहाँ पर एक विच है, मतलब एक चुड़ैल है. तो वो लड़का बोलता है कि विच मतलब कौन सी विच. तो वो बोलता है अरे होमोफोन्स होते हैं. विच मतलब हुआ अपना कौन सा या क्या, मतलब हम क्वेश्चन नहीं पूछते विच चॉकलेट मतलब कौन सी चॉकलेट. तो वैसे ही विच मतलब हो गया अपने दूसरे विच का. WITCH मतलब हो गया चुड़ैल. WHICH मतलब हो गया कौन सा. ठीक है. तो ये दो एक होमोफोन्स हुए. तो अब दूसरे होमोफोन्स की तरफ बढ़ते हैं.
Didn't I told you I'll go to an aisle? You're getting good at this. I'll and I'll are homophones too. I'll is abbreviation of I will, while I'll is a synonym of island. I'll I डबल एल एपोस्टॉफ बीच में जो होता है उसका मतलब होता है वो एक एब्रीविएशन है हम जो यूज़ करते हैं आई विल के जगह पर. और ऑन दी अदर हैंड ISLE को आइल प्रोनाउंस किया जाता है जिसका मतलब होता है एक आइलैंड. ठीक है, तो ये दोनों एक होमोफोन्स हैं. ओके, तो यहाँ पर टीचर अपने स्टूडेंट से बोलती है स्टूडेंट्स ओनली 1 hour इज लेफ्ट फॉर द एग्जाम टू एंड. तो वहाँ पर स्टूडेंट रिप्लाई देती है मैम बट आवर पेपर वोंट एंड इन एन आवर. तो उसकी टीचर बड़े प्यार से रिप्लाई देती है वाओ टिया यू गेटिंग बेटर एट होमोफोन्स. आर एंड आर टू कॉमन होमोफोन्स वी यूज़. HOUR मतलब होता है घंटा, मतलब आर्स जो बीतते हैं वो, एंड आर मतलब होता है हम सब का. ठीक है, तो वो बताती है. अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं. राइट, आई वॉज गोइंग, वो एक मैम अपनी स्टूडेंट को डिक्टेट कर रही है दैट आई वॉज गोइंग देयर टू. तो वो बच्ची लिखती है एंड वो गलती से स्पेलिंग गलत कर देती है, THERE की जगह THEIR लिख देती है. तो उसकी मैम उसको समझाती है नो डियर स्पेल इट लाइक THERE. दे आर होमोफोन्स सो दे माइट साउंड सेम बट हाउ विल आई रिकॉग्नाइज इट. उसकी जो स्टूडेंट है वो पूछती है कि बट मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं उसको कैसे प्रोनाउंस करूँ या क्या लिखूँ. तो उसकी मैम उसको रिप्लाई करती है नोटिस व्हाट बेस्ट फिट्स द सेंटेंस लाइक देयर रिफर्स टू प्लेस लाइक आई वॉज देयर यस्टरडे while there may be used related to person like it's their choice. तो वो ये रिप्लाई देती है. स्टूडेंट उसको थैंक यू बोलती है एंड मूव ऑन. नाइट एंड नाइट. लुक ब्रदर देयर इज अ नाइट हियर टेल मी इट्स होमोफोन. वेल दैट्स इजी राइट. नाइट. अब आते हैं या यू आर गेटिंग बेटर एट दिस. नॉट एंड नॉट मतलब होता है गांठ और नॉट मतलब होता है नो. KNOT मतलब होता है गांठ वाइल NOT मतलब होता है नो. ठीक है, जैसे शादी में अपन नॉट बांधते हैं तो इस वाली नॉट को KNOT बोला जाता है. आर मैरिज नॉट कैन नॉट बी शेकन. तो यहाँ पर एक नॉट यहाँ दूसरा नॉट. ये नॉट का मतलब होता है गांठ और यहाँ पर जो नॉट है उसका मतलब होता है ना. तो हमारी मैरिज की नॉट नहीं तोड़ी जा सकती, नहीं हिलाई जा सकती. मेल एंड मेल. तो हम जो मेल करते हैं मतलब हमारे जो मैसेज होते हैं जैसे जीमेल किया या फिर ईमेल किया तो वो सारी जो चीज़ें होती है उसको मेल बोला जाता है. और दूसरा मेल होता है अपना ह्यूमन वाला मेल, मतलब जो मैन होते हैं उनको हम लोग मेल भी बोलते हैं. तो वैसे अब यहाँ पर शिनचैन अपने पापा से पूछता है डैड देयर इज डॉटर डे, फादर डे, मदर्स डे बट वाई नॉट संडे. तो उसके पापा होमोफोन्स का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं दैट नो डियर इट्स नॉट लाइक दैट देयर इज संडे एवरी वीक. संडे उन्होंने होमोफोन्स के साथ खेला है. SON का SUN कर दिया है. तो सन और सन, SUN मतलब वो सूरज वाला सन और SON मतलब बच्चे वाला सन, वो दोनों भी एक होमोफोन्स है. तो इसमें शिनचैन रिप्लाई करता है मेरे साथ रह रहे कि आप भी कुछ कुछ सीख रहे हो डैड. चलो दैट्स इट फॉर टुडे and the end.